ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में होने जा रहे आज के सामूहिक कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे साथी राज्य मंत्री हमारी रामदास ठाबरे जी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान से हमारे बीच में आए हुए आदरणीय आशा दीदी जी, डॉक्टर प्रताप जी, डॉक्टर बनारसी जी, डॉक्टर सचिन जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जैन मीणा जी, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी राधिका चक्रवर्ती जी, राजेश जी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान से आए हुए सभी प्रतिनिधि भाइयों बहनों, विभाग के हमारे साथी अधिकारी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिनों से मन में ये विचार आ रहा था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया और इस अभियान में समूचे देश की समूचे समाज की भागीदारी जुड़ने का भी आह्वान उनके द्वारा किया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को जब ये काम दिया गया, इस काम को हम लोगों ने प्रारंभ में 272 को चिन्हित किया जो चुनौती थी। बाद में उसमें 100 जिले और जोड़े गए, 372 जिले ये हमारी चुनौती है। और इसमें जब इस कार्य को प्रारंभ किया गया तो जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की उस समय से लेकर और आज इसमें लगभग 3 करोड़ युवा, 2 करोड़ हमारी मातृशक्ति, 3 करोड़ शैक्षणिक संस्थाओं से लगभग 9 करोड़ लोग नशा मुक्त भारत अभियान के हिस्सा बन चुके हैं। अभी जब मैं देख रहा था कि आदरणीय आशा दीदी जी ने जब प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के हमारे प्रतिनिधि, हमारे डॉक्टर्स बहनें यहाँ पर हमारी आई हुई हैं, उनसे मुझे परिचय करा रही थी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्य की व्यापकता बहुत अधिक है। केवल देश में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी अनेक स्थानों पर हमारे देश में कई आध्यात्मिक संगठन हैं, कई हमारे वो धर्मगुरु हैं और इन आध्यात्मिक संगठनों का एक विस्तृत नेटवर्क है। उसमें मैं लंबे समय से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान के साथ में मेरा संपर्क रहा है। मैंने देखा है कि पूरे देश भर में आपकी जिस तरह से गतिविधियों का संचालन होता है, उसमें आने वाले युवा, उसमें आने वाली हमारी मातृशक्ति, उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के बंधु उसमें आते हैं। मजदूर से लेकर मालिक तक, किसान से लेकर व्यापारी तक, समाज के विविध क्षेत्रों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर होता है। और वहाँ आध्यात्मिक शांति के साथ साथ मन की शांति के साथ साथ समाज, जब व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से सक्षम होता है तब वो परिवार से ऊपर उठकर समाज के बारे में भी विचार करता है, देश के बारे में भी विचार करता है। तो सबसे पहले आवश्यकता होती है अंतःकरण से मन की शुद्धि, और मन की शुद्धि के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान जिस गतिशीलता के साथ में काम कर रहा है, आपके यहाँ से जब कोई संदेश दिया जाता है, उस संदेश का लाखों करोड़ों अनुयायियों के बीच जब उसका मैसेज जाता है, लोग अपने दुर्गुणों को छोड़कर अच्छे रास्तों पर चल पड़ते हैं, अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा युवा है, कल का वो भविष्य का नागरिक बनने वाला है, समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जाकर देश की बागडोर को संभालने वाला है। अब जैसा कि राधिका जी ने बताया कि इस अभियान को हमने अगर प्रारंभ किया पिछले वर्ष 12 अगस्त 2022 को आर.के. पुरम केंद्रीय विद्यालय से हम लोगों ने पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर 98,543 स्कूल और कॉलेज परिसर, इसमें एक साथ नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शपथ का कार्यक्रम कराया और उसमें 1 करोड़ 66 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी उस कार्यक्रम में शामिल थे। उसके बाद से फिर एनसीसी के कैडेट्स के बीच में भी उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लगभग 17.5 लाख एनसीसी के कैडेट्स एक दिन में इस नशा मुक्त भारत अभियान के हिस्सा बने। उनके द्वारा बहुत सारे स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, साइकिल रैली के माध्यम से, अनेकों विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक परिसरों में भी जब हमने अपने कार्य के विस्तार को आगे बढ़ाया तो आज युवा बड़ी मात्रा में इस अभियान के साथ में जुड़कर, चाहे पेंटिंग प्रतियोगिता हो, बाल राइटिंग हो, फिर निबंध प्रतियोगिता हो, साइकिल रैली हो, ऐसे सारे कार्यक्रमों के
माध्यम से इस अभियान के साथ में जुड़ रहे हैं। इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी विभाग के द्वारा कराया गया सारे देश में। लेकिन जब मेरे मन में यह विचार आया तो पिछली बार जब मेरा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में जाना हुआ हरियाणा में, सम्मानीय डॉक्टर अविनाशी जी उसमें वहाँ पर उपस्थित थे, आदरणीय आशा दीदी जी वहाँ पर थी, और तभी से इस विचार को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान के साथ जुड़ कर के आपका जब आना हुआ तो उसको हमारे सोच को और भी ज़्यादा बल मिला कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक MOU करके कदम से कदम मिलाकर भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए, जो आदरणीय आशा दीदी जी ने अपने संबोधन में पहली बात कही कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ऐसे विश्वगुरु के सपने की साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं कि जहां हम पहले अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम विदेशों की ओर देखा करते थे, आज दुनिया अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। इन परिस्थितियों में हमारे देश का युवा उसके अंदर आने वाली नकारात्मक सोच को दूर करते हुए, युवा के मन में जब कुंठा आती है तब अपने साथ के युवाओं को देखता है, आसपास के वातावरण को देखता है। पहले कुछ साथियों के संपर्क में आकर वो शुरू करता है, थोड़ी मात्रा में कुछ नहीं लेने वाले होते हैं, लेकिन उनके मित्र आग्रह करते हैं एक बार लेने से कुछ नहीं होता है, उसके बाद दोबारा मत लेना, और इस तरह से छोटे प्रयासों से शुरू होता है, बाद में फिर उसकी आदत बन जाती है। माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन जाता है कि हमारे परिवार का बेटा जो कल को परिवार की बागडोर संभालने वाला है वो अपने पक्ष से भटक करके दूसरी दिशा में चला गया है, इसका क्या होगा, परिवार का क्या होगा। फिर वो तरह तरह के उपाय करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई स्थानों पर जाकर जो नशा उपचार केंद्र होते हैं वहाँ पर जाते हैं। लेकिन नशा उपचार केंद्रों के साथ ही साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय उस दिशा में भी प्रयास कर रहा है। 500 समाज सेवी संस्थाओं के साथ में जुड़कर वहाँ उनके उपचार, पुनर्वास, इन सारी दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। लेकिन यह जो आज का जो MOU हो रहा है, इस MOU के माध्यम से मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी जो शाखाएं हैं, पूरे देश भर में शाखाएं हैं, उन शाखाओं में आने वाले जो भी बंधु हैं, जो भी बहनें वहाँ पर हैं, और संस्थान के द्वारा जब इस तरह का संदेश दिया जाएगा कि भारत को खुशहाल बनाने के लिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत, तो भारत खुशहाल तभी होगा जब भी हमारा देश का युवा नशे की चपेट में जो आ गया है वहाँ से बाहर निकल करके एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई आध्यात्मिक शक्ति के साथ में वो जिस क्षेत्र में भी काम करे, चाहे वो किसान बनकर काम करे, चाहे वो इंजीनियर बनकर काम करे, चाहे वो डॉक्टर बन के काम करे, व्यापारी बन के काम करे, उद्योगपति बन के काम करे, जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा है, अगर उसका आध्यात्मिकता से मन उसका परिपूर्ण है तो वो जिस काम को भी करेगा पूरे मनोयोग से करेगा, और उसका वो काम केवल उसके लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए भी वो दुगनी गति से उसमें काम को परिणाम दे सकेगा। इसी दिशा में सकारात्मक रूप से कदम बढ़ाने की दृष्टि से आज के इस MOU में आदरणीय आशा दीदी जी ने और ब्रह्म कुमारी संस्थान के सभी हमारे डॉक्टर्स, हमारी दीदी सभी यहाँ पर आए हुए हैं। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में यह जो MOU हुआ है आज का, मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारा देश एक समय सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा जैसी कुरीतियों से जूझ रहा था, और जब समाज ने तय किया तो हमारे देश ने सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने में सफलता प्राप्त की, और हम सब एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है, और हम सब अगर इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए एकजुटता के साथ में आगे बढ़ने का संकल्प लेके आज से एक नए युग की शुरुआत करने के लिए, कि खुशहाल भारत बनाने के लिए युवाओं को, हमारी बेटियों को, हमारे ऐसे सारे लोगों को जो नशे की आदत का शिकार हो चुके हैं, उनको वहाँ से बाहर लाना है, उनको देश के विकास में, समाज के उत्थान में, परिवार के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना है। ये उसके केवल अकेले परिवार की जिम्मेवारी नहीं है, ये पूरे समूचे समाज की जिम्मेवारी है, और इस सामाजिक चेतना का एहसास करते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रजापिता
ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय संस्थान के साथ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का आज का ये जो MOU हुआ है, यह MOU निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने की दिशा में सफल होगा। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ में आप सब ने आकर यहाँ इस कार्यक्रम में न केवल भागीदारी की बल्कि अपनी गरिमामय उपस्थिति से एक समाज के, देश के एक अच्छे संकल्प को पूरा करने में योगदान दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। कुमारी के मध्य MOU साइन होने के शुभ अवसर पर मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने का अवसर मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर उपस्थित माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस इवेंट में अपना बहुमूल्य समय दिया। NMBA में स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा आपके साथ ये MOU साइन करने की परिकल्पना माननीय मंत्री जी की ही थी, जिसे आज साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं और हमें बहुत ही खुशी हो रही है। अतः माननीय मंत्री जी का दिल से धन्यवाद। मैं माननीय राज्य मंत्री जी श्री रामदास अठावले जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस MOU के साइन होने पर के अवसर पर अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं BK आशा दीदी, मेंबर ब्रह्म कुमारी मैनेजमेंट कमेटी, उनके साथ आए सभी भाइयों और बहनों को जो यहाँ उपस्थित है और ब्रह्म कुमारी परिवार के विश्व भर में फैले सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं यह आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आपके द्वारा नशा मुक्ति के क्षेत्र में किए गए कार्य से हम नशा मुक्त भारत की ओर अग्रसर होंगे। एक बार फिर से पूरे ब्रह्म कुमारी परिवार को दिल से धन्यवाद। की संरचना दी गई, परिणाम आज हमारे सामने है। This recovery, I have realized that this recovery is not just for me, but it is also a recovery for my loved ones who have gone through the bitterness of my addiction. और अब जिंदगी अभी पैसा कमाना है, कुछ बन के दिखाना है समाज को भी और घर वालों को भी। जो हमारे दोस्त हैं वो नर्क में अभी भी हैं, जब भी मिलते हैं हम उन्हें भी बोलते हैं कि हमने वहाँ से छोड़ा है, आप भी वहाँ पे जाके डॉक्टर से सलाह लीजिए। 3 करोड़ से अधिक युवा, 2 करोड़ से अधिक महिलाएं तथा 1 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान समेत कुल 8 करोड़ से अधिक लोगों के साथ NMBA आज पूरी तरह से एक जन अभियान बन चुका है। नशा मुक्त भारत अभियान स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत निर्माण में कटिबद्ध ही नहीं, निरंतर कार्यरत भी है। तो आइए आप भी इस अभियान के साथ जुड़े और साथ मिलकर भारत को नशा मुक्त भारत बनाएं। Say no to drugs. Not an easy job. That is why we want